जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर शमशान भूमि है, कब्रिस्तान नहीं होने की वजह से स्थानिक लोगों को किन किन तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? स्थानिक लोगों को यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, जैसे कि अभी बताया आपको 97 तक मुझे याद है कि हम लोग यहाँ से लेके आते थे, विक्रोली से घाटों पर जाते थे पैदल। उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा आई, कुछ तंजीमों ने लिया, मैं खुद मेरी एक विक्रोली एम्बुलेंस तंजीम से भी लिया। ऐसे देख के हम लोगों ने कुछ रिजनेबल रेट्स में उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मगर अब ऐसा हो रहा है कि आस्ते आस्ते वो रेट बढ़ रहे, डीजल के रेट बढ़ रहे, गाड़ी के रेट लोगों ने कम कर दिया। आज भी हमारे मुस्लिम जमात की तरफ से एक एम्बुलेंस की सुविधा इधर है, मगर उसके लिए कुछ रेट है, उसको देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस है, ड्राइवर है, डीजल है, सब तो है। तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी बहुत सी परेशानी। उसके अलावा जो कोविड अभी 4 साल पहले जो पैंडेमिक गया है, उसके अंदर तो इतनी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि पूछो। अगर ईजी होता तो ये हमारे हाथ के अंदर था, हम लोग इजीली हमारी कॉलोनी के अंदर बाजू में प्लॉट है, उधर लेकर के दफनाते थे और अच्छे से हमारे सब कुछ होता था। तो ये दिक्कत और परेशानी जो आम पब्लिक को आई, काफी परेशानी कोविड में आई, और शायद वही डर के बारे में हम सोचते थे आने वाले दिनों अगर कुछ हुआ तो हम लोग क्या हमारी आने वाले नस्लों को जवाब देंगे। 4 प्लॉट रिजर्व होने के बावजूद 60 साल लग गए इस चीज को लेकर। साफ बात तो एक ही है, क्या शासन या प्रशासन जो भी है उनकी नीयत साफ नहीं है मुसलमान को कब्रिस्तान देना। मुंबई महानगर पालिका की ओर से क्या आश्वासन आपको मिला? उनका प्रेशर है, अब वो प्रेशर किसका वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग प्रतिनिधि भी बोलते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और प्रशासन भी बोलते हैं हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। मगर हम लोग कहाँ है तो कहाँ, हमको बात समझ में आ रही है कि प्रशासन के ऊपर दबाव है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी से अभी 2 दिन पहले, इससे पहले भी 3-4 मरतबा मेरी मीटिंग हुई और मैंने 4 मरतबा उनको मेमोरेंडम दिया, उन 4 प्लॉट का मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द, उन्होंने एक मरतबा फ़ोन किए, कमिश्नर को भी फ़ोन किए और रंजीत भोसले कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किए। दूसरे दिन हमारी मीटिंग लगाई, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। आश्वासन ही दिए है, बस आश्वासन के अलावा और अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुंबई महानगर पालिका पर दबाव है, ये आप कह रहे थे, आपकी बातों से सामने आया। जी, मुंबई महानगर पालिका के ऊपर सियासतदानों और बिल्डर लॉबी का बहुत बड़ा दबाव है, जिसकी वजह से कोई भी प्लॉट, क्योंकि ये जगह बहुत कीमती है इस वक्त और चारों तरफ जो है ना बिल्डर लॉबी आई हुई है, जिसकी वजह से सियासतदान और बिल्डर मिलकर इस जगह को देना नहीं चाहते। मनोज कोटक ने उसको जो है एक लेटर देके महानगर पालिका को उसको रद्द करने की एक मांग करी थी, उस पर क्या कहेंगे? विक्रोली से जुड़ा हुआ हमारा कर्वे नगर का जो ईस्ट वेस्ट है और सूर्या नगर भी है, तो ये मुकामी लोग यहाँ वो ये बोला गया कि यहाँ आबादी नहीं है। मैंने नगर विकास और सीएम साहब को और कमिश्नर को वहाँ जो परिवार कब्रिस्तान के बाजू में जो अलॉटमेंट दिया था हमको 1196D और 853 तकरीबन 1.5 एकड़ हिंदू मुस्लिम की जो है ना कंपोजिट दफन भूमि और क्या बोलते हैं शमशान भूमि अलॉट किया था। उसका टेंडर भी निकला। उसके बाद में टेंडर निकलने के बाद में वर्क ऑर्डर निकलने वाला था, उसको रोक दिया गया। मनोज कोटक और कुछ सियासतदानों ने मिलकर, सारे 83 सियासतदानों ने मिलकर उसको रोका कि यहाँ गार्डन बनाया जाए और मुसलमान को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ऐसा स्टेटमेंट है वहाँ के यहाँ सियासतदान लोगों का कि मुसलमानों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि फिर मुसलमानों के पास आप वोट मांगने क्यों आते हो? अगर मुसलमानों को 1 इंच जमीन नहीं देना है, वो आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, वो टाउन प्लानिंग जो है ना गवर्नमेंट की जगह है, आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? और मनोज कोटक जी जो जनता के प्रतिनिधि है, उनको ये लेटर देने का हक किसने दिया और हमारा जो है ना हक क्यों रोका जा रहा है? कर्वे नगर के लोगों का जो है ना ये हक है, वो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ना जो रोका गया है उसको पास किया जाए और वहाँ के मुकामी लोगों को इस चीज़ से महरूम ना किया जाए और उनको जो है ना जल्द से पास करें। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंदर भी रिजर्वेशन है, उसको आप हम लोग को समझा सकते हैं कि वो कैसे क्या है? और उसके अलावा एक प्लॉट पर जो है काफ़ी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो उसके आसपास में भी आपने बताया कि कोई प्लॉट है, वहाँ पर भी जो है कब्रिस्तान के लिए जगह दी जा सकती है। इस बारे में ये डीपी प्लान है 57, जिसपे इंटरचेंज करने का जो प्लानिंग है CRZ है, ऐसा करके गवर्नमेंट ने लिखी है और ये इंटरचेंज करने के लिए लोग ये कर रहे हैं इस प्लॉट को। मगर उसको ही लगती है एनडी जो नहीं है, आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरी लैंड इधर पूरी आबादी बची है।
और इतना सा एक टुकड़ा ये बचा हुआ है। अगर आपको है आपकी नीयत तो इसको भी रेक्टिफाई करके आप लोग आप ये प्लॉट हमको दे सकते हैं। पर ये प्लॉट आज तक खाली पड़ा है, अभी भी आप देख सकते हैं फिजिकली ये प्लॉट है। ये प्लॉट पे चार्ज एक टू डाल के आप लोगों ने डाल के रखा है कि इसको इंटरचेंज करेंगे। प्लॉट कलेक्टर का है मगर आज तक कलेक्टर उसके ऊपर नहीं कुछ काम कर पा रहा है। इसका दबाव नहीं समझ में आ रहा है। ये दो प्लॉट तो ठाकुर नगर के अंदर ही है। करनाल में एक प्लॉट था उसको कैंसिल कर दिया गया, विजय शेखी को दे दिया गया। एक प्लॉट कांजूर का इधर था, कांजूर का वो प्लॉट पे टेंडर भी निकला, उसके बाद भी वो प्लॉट हमको नहीं मिल पाया कांजूर वाले लोगों को। से था कि अगर यहाँ पर किसी की अगर कोई मुसलमान व्यक्ति की या महिला की या मौत हो जाती है तो यहाँ से जो है उनकी बॉडी घाटों पर लेके जाना पड़ता है या कहीं और लेके जाना पड़ता है। तो काफ़ी गरीब तबके के लोग भी जो है यहाँ पर है, उनके घर पे अगर ये हादसा हो जाता तो एक मैयत दफनाने के लिए यहाँ के लोगों को कितने पैसे अपने जेब में रखने पड़ेंगे? कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो जाता है टोटल में, कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये। ये जो दूरी तय करनी पड़ती है यहाँ से लेकर घाटों पर तक की, उसके लिए क्या सुविधा होती है? उसके लिए एम्बुलेंस है, मगर अभी एम्बुलेंस है तो उसके लिए ठीक है कोई संस्था की मिलेगी तो आपको डीजल है, ड्राइवर उसका मेंटेनेंस है, तो कुछ चार्जेस तो लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई आपको देने वाला नहीं है। इसका साधारण क्या कॉस्ट होता है? 2 से 2.5 के बीच में घाटों पर तक। अच्छा, इस चीज़ को जो है यहाँ के जो है अभी सांसद है संजय दीना पाटिल, उनसे कुछ चर्चा हुई इस बारे में आप लोगों फिलहाल अभी संजय बाबू को तो बन के 1-2 महीना हुआ है, तो अभी तक इस पर कुछ चर्चा नहीं। मतलब ये जो मैटर है उससे वो वाकिफ है, क्योंकि वो 2004 में 2009 में MP MLA यहाँ रहे, उनको आइडिया तो है इसका। स्थानीय आमदार सुनील राउत साहब से इस बारे में कोई चर्चा है, किसी तरीके की मांग? नहीं, तो सुनील बाबू को भी इसके बारे में आइडिया है, क्या ये इधर प्लॉट मुसलमानों की ज़रूरत है, कब्रिस्तान ज़रूरत है, यहाँ प्लॉट है। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मेरा ये माध्यम जो आज मैंने बनाया है और इसके बाद आगे जो इसका देने की मेरी कोशिश ये है, हमको कोई MLA MP नगर सेवक से शिकायत नहीं। शिकायत ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ रहेगी तो आज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, मानो मेरे वालिद साहब जो 1962 में हमारे ये कॉलोनी के अंदर आए थे, तो जब ये कॉलोनी के अंदर जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के जो रूम हुआ करते थे वो 234 स्क्वायर फीट के 234 स्क्वायर फीट के रूम थे। उसके बाद जैसी जैसी आबादी बढ़ी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों ने उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब बनाया। आज माशाल्लाह 2-2.5 स्क्वायर फीट में लोग रहे। पर कब्रिस्तान के लिए जैसे हम लोग सन 62 से लेके 72 बोलो, 85 बोलो, 90 बोलो, 90 हर चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो रोते थे वैसे, आज भी हम लोग रो रहे। मैं खुद एक चीज का गवाह हूँ, क्या 1985 का जो चुनाव था, डॉक्टर वारिस का जो कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार थे, मुझे याद है मैं 7 साल का, मैं वो रैली में घुमा, तो वो टाइम पे उन्होंने इलेक्शन बाइकआउट करके नारे लगा थे हमारे यहाँ की कंट्री में, और मैं वो रैली में घुमा, तो मुझे याद है। मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापिस से मेरे टाइगर फीस कुछ भी नहीं, और आज तक हम लोग उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या आपका कहना है कि सरकार मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है? हाँ, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना कि आप सरकार किसी की भी हो, मैं बहुत क्लियर हूँ भाई ये बात से, वो कोई भी सरकार हो, किसी की नीयत साफ नहीं है क्या मुसलमान को यहाँ उनका बेसिक जो राइट होंगे। इस मामले में आगे की आपकी कार्रवाई किस तरह? मैं बहुत सी मीटिंग्स हुई पिछले साल 2023 में, हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली है, उसमें तागो नगर, कन्नावा नगर, सूर्या नगर के तमाम तंजीम और तमाम अकायद के जमात के लोग उसमें आए और वादा किए कि हम लोग इंशाल्लाह इसके बाद काम चालू करेंगे। मगर आज पूरा 1 साल हो रहा है, आज भी कोई उसके लिए देख भी नहीं रहा है। इलेक्शन आके भी चले गए, लोगों ने फिर से वही किया, और आज फिर अभी कभी 2 महीने का चुनाव आने वाला है, शायद वही हो। इसीलिए मैं कम से कम मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, और जो मेरे को मुस्तफिक करेगा मेरी राय से, तो आज हमको उतरना पड़ेगा रोडों पे, हमारे हक में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलन की शक्ल क्या होगी, पहला तो पीस भी होगा, नई पीस में हमारे तो इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोगों को मालूम है मैं काम करने का तरीका, इंशाल्लाह रिकवरी में आगे मालूम पड़ेगा, मगर मेरी कोशिश है कि कब्रिस्तान इंशाल्लाह मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? देखो ऐसा है ना भाई, अभी मैं ये बात को अगर आपको बोलूँ तो लोग बोलेंगे कि राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन हूँ, मैं भी कुछ चुनाव लड़ा हूँ, तो इसके दिमाग में कुछ अलग बात है, ये है हिंदू मुस्लिम बहुत सी बातें निकलेगी। मगर एकदम साफ तौर पर मैं बोलने चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो हमारा हक है वो आप दे दो, और आपको आपकी आमदार की खासदार की नगर से मुबारक। अच्छा, ये बात है कि महानगर पालिका ने जो है मैयतों को जो परेशानी तकलीफ होती है उसको भी समझा, मुफ्त बरगे दे रहे हैं, तो ये 1962 से लेकर अब तक कब्रिस्तान क्यों नहीं मिल पाया? मैं आपको बड़ा इससे पहले ही बोला हूँ, क्या एक ही बात समझ में आती है, यहाँ जो लोग भी लोग प्रतिनिधि बने या कोई भी महाराष्ट्र में सरकार बनी, किसकी भी नीयत साफ नहीं थी
कि इधर मुसलमानों को कब्रिस्तान मिले। इसके लिए लास्ट अभी स्टेप यही बचता है हमारा, अगर सीएम साहब आएंगे 1 अगस्त में उनका टाइम अगर मिलेगा, अगर वो आ रहे तो हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे उनके सामने। आपने बार बार कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए प्लॉट रिजर्व है, तो ऐसे क्या मतलब वो प्लॉट किसके हैं, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडरटेकिंग आ सकती है? जैसा कि महानगर पालिका और कलेक्टर ये दोनों ही जो है ना एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और घुमाते जाते हैं। हमने प्रॉपर्टी कार्ड जब उनका निकाला तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ये पूरा 657 का पट्टा 61 एकड़ जमीन महाराष्ट्र शासन को 2016 में दे दी गई है और इसमें से वो 5 एकड़ जगह कब्रिस्तान के लिए कोई भी टुकड़ा हमको दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ हमारे लोगों को, कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। कांजूर का जो हिस्सा है वो महानगर पालिका का है 1196B और वो उनके हाथ में है। आज 60 सालों से पड़ा है, उसके अंदर बाउंड्री भी मारी है, उसके अंदर बोर्ड भी लगा हुआ था, जैसा कि उन्होंने हमको अलॉटमेंट दिया था। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हमको उनका प्रोसीजर करके दे दिया था, लेकिन उसको मनोज कोटक जी ने रुकवा दिया। तो मैं महाराष्ट्र शासन का ये जगह के लिए कलेक्टर से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये घुमाने के चक्कर को जो है ना हम बहुत घूम लिए 60 साल से, आप हमारा इसका कुछ रास्ता निकालिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये पुण्य का काम है, हो सकता है आपको आने वाले इलेक्शन में इसका पुण्य मिले।